नाम सत्य कौन सुना था वो सूत भुला है बेचारा मैं आना वो जियत वाली सुने चोंगा लगा रहे तब वो नहीं सुने। जब तक इंसान जीवित था तब तक दुनिया ने नहीं बताया कि राम नाम सत्य है, और मरने के बाद चिल्ला चिल्ला के दहाड़ दहाड़ के बताया गया कि राम नाम सत्य है। बेटा राम नाम सत्य था, राम नाम सत्य है और राम नाम ही सत्य रहेगा। फिर मानो कि मत अटल सत्य है ब्रह्म और कोई दूसरा सत्य नहीं। धीरे धीरे करके समय आया, कालभूषुंडी और भगवान भोलेनाथ ने भी वहां आनंद लिया है। अब धीरे धीरे करके समय नामकरण संस्कार का कछुक दिवस बीते यही भांति जात न जाने दिन अरुणाती। क्या दिन क्या रात सबके सब थम गया। अब धीरे धीरे समय आया, चंद्रमा रोने लगे, प्रभु मेरी क्या गलती है, क्या अपराध है। आप सूर्य के कुल में हुए हो तो एक एक महीना सूर्य ने सांस नहीं लिया, मेरी क्या अपराध है। तो भगवान ने उसको भी सांत्वना प्रदान किया, जा बेटा मोर नाव के पीछे मत हूं चटक जा। इसलिए सूर्य कुल के सरताज भगवान राम को राम नहीं राम के पीछे रामचंद्र कहा गया है। क्यों? चंद्रमा मोर पीछे पीछे बेटा तो हूं आप काबत तो रोजी दुख पाए भाई। और भगवान ने चैत्र महीने के अर्थात मधो मास में अभिजीत मुहूर्त में ठीक कितने बजे 12 बजे जन्म लिया है, 12 बजे अवतार लिया है। और तब से लेकर आज तक 11:30 से 12:30 के बीच में 1 घंटा का नित्य प्रतिदिन अभिजीत मुहूर्त आता है, किसी किसी दिन को छोड़कर। पंचक लगा हो बिना पूछे बिना दिखाए आप पंचांग निकाल लेना, मोबाइल निकाल लेना और मोबाइल में अभिजीत मुहूर्त लिखवा लेना। और जिस समय अभिजीत मुहूर्त हो, कितना भी बड़ा शुभ कार्य हो, आंख बंद करके प्रारंभ कर लेना, कभी वो काम घाटे में नहीं जाने वाला। हाँ, ये अभिजीत मुहूर्त का प्रभाव। और चैत्र का महीना ना तो ज्यादा गर्मी और ना तो ज्यादा ठंडी, ये होती है नया साल नया वर्ष। और हम कब मनाते हैं? 1 जनवरी। आगे आगे कुड़कुड़ी जाड़ लाद दिस गोदरी चंद्रा के हाथ उठे के मन नहीं करे महाराज। अब आधा रात के फटाखा फोड़े वो उठाते पूरा नवा साल लगा टूट नया उठे के मन करते होते। लेकिन ये समय चैत्र का महीना जिसमें बड़े बड़े वृक्ष पत्ते को छोड़कर नया पत्ता धारण करता है। हमारे भारत भूमि में चारों ओर धीरे धीरे हरियाली लहराती है, वो होती है नववर्ष। लेकिन ये वाला नववर्ष कोई मनाता है, जो हमारा ओरिजिनल पद्धति है इसे कोई मानता है। मैं बार बार कहता हूँ, किसी केवल हिंदू संगठनों का काम नहीं हिंदुओं को जगाना। हम हिंदू हैं तो हमारे भीतर आत्मसम्मान, सोचो जागो समझो पढ़ो है। अगर हम नहीं जागे तो कब जागोगे? कहाँ गया वीर महाराणा प्रताप जैसे छत्रपति शिवाजी जैसे बेटा पैदा नहीं कर पा रहे हो? आज न पुरुषों में पुरुषार्थ बच पाया और न तो स्त्रियों में सहनशीलता। जब तक डॉक्टर साहब के पास नहीं जाते बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे साहब। और तो 45 किलो का भाला लेकर महाराणा प्रताप वीर चेतक जैसे उसके ऊपर सवार होकर जब निकलता था, 45 किलो का भाला हाथ में लेकर आपको 40 किलो का एक बोरी एक जवान नहीं उठा सकता। हमारे जानत में 10-15 साल पहले बड़े बड़े सियान हमर ना करला खान में बहुत सीधा बहराना सीधा बिछिया खान में होता है। अब जवान लोग बहुत हो गए
सखी 100 मीटर में जाए तक यहाँ लचक जाए काबा अब के महतारी होला फूल कस पाले धोरम ध्यान जावे बेटा एलर्जी हो जाए इसी भीतर में खोड़े जा ठंडा रहे पड़ जाए। बचपना हमने भी तो जिया है, कहाँ गई हो रेस परी पत्थर भस्को कबड्डी खो खो गया समय, अब तो खाली लूडो पबजी का समय आया है। हाँ धोरा फुटका में जाए सबकी बात बता रहा हूँ, सबने अपना बचपना जिया कि नहीं जिया। वो गाड़ा रमल खोजे हाँ मारे वाली फुटका जाके वह कूदत रहा मुंध्यार के महतारी आए कौन हम लेकर चले चिनाव नहीं पा सभी के सब भूरवा फुटका के मारे घर में गर्म पानी करके रखे रहे सोती कपड़ा लोगों को अस घसरान घसरे दर्दा गोड़ जी रात भर भरी मनी नहीं पड़ी माँ कसम यार काल नहीं जाता अब बिहार में हो तो कहा के माँ कसम 10 के 10 ये था बचपना भरपूर आनंद लिया बचपना का भरपूर खिला। चार बोटी क्या कहती है चिचोला किसे कहा जाता है बाटी भौरा किसे कहा जाता है, हमने जिया। आज के बच्चों को पूछो बता पाएंगे क्योंकि तो हमने बच्चों का बचपना छीन रखा है। ये है स्वभाव हमारे आज के लोगों का। धीरे करते करते समय आया नामकरण संस्कार की बारी आई तो नामकरण संस्कार क्या सो सुख धाम राम असनाम अखिल लोक दायक विश्राम। क्या नाम राम। गुरु महाराज ने बताया कि सचराचर लोक में विश्राम माने आराम जिनको चाहिए उनको क्या कहना पड़ेगा राम। एक बार जी भर के मुंह खोल के हृदय में जब कुंठित हो जब दिमाग में टेंशन हो स्ट्रेस हो या किसी विषय को सोचकर चिंता हो तो एक बार मन में राम भर के देख लेना। बहुत सारे लोगों को जब क्रोध आती है ना अब कई तो पंखा नहीं चला अब गुस्सा के लोग ठकरा पंखा मार दे क्या कर दे पंखा फूट गए टूट गए अब मनवा तो कहीं से जाए। जब क्रोध आए तो क्रोध शांत करना है तो क्या बोलना है राम। मन में जब स्ट्रेस आए किसी के प्रति चिड़चिड़ापन आए तो क्या बोलना है राम। पूरा हृदय भर जाता है। ऐसे है भगवान का नाम और दूसरे भैया का नाम विश्व भरण पोषण कर दो और ताकर नाम भरत अस हो। विश्व का जो भरण पोषण करेगा लालन पालन करने वाला होगा उसका नाम भरत होगा। और जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका नाम सुन करके बड़े बड़े शत्रुओं की बोलती बंद हो जाएगी, बड़े बड़े शत्रु रण छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसे नाम क्या होगा शत्रुघ्न और लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। सबसे लास्ट में किसका नाम लक्ष्मण का। तो क्यों जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलता हो लक्ष्मण उसका नाम क्या है लक्ष्मण। जिसका लक्ष्य निर्धारित हो। हम में से जितने लोग बैठे किसी ने अपना लक्ष्य बनाया हमें क्या चाहिए पता नहीं महाराज ठकरस ले भगवान आगे बेटा मांग क्या मांगना राहन महाराज सोचे नहीं। इसलिए अपना लक्ष्य बना के चलो अपना ध्येय बना के चलो और धीरे धीरे भगवान
घर में ही बड़े होने लगे, ठुमक ठुमक कर घर में चलने लगे। तो भगवान के अनेक अनेक लीला, जैसे भगवान के पांव में नूपुर बांधा गया। नूपुर माने समझते हैं? पैजनी। और जो पैजनी नूपुर जिसे नूपुर अलग है, पायल अलग है ना। नूपुर एक गोल आकार का रहता है, जैसे पहले माताएं पहनती थी ना कटहर गोल गोल, वैसे नूपुर रहता है और छोटी छोटी घुंघरू बंधी होती है। जब बच्चा चलता है तो नूपुर छमक छमक जैसी आवाज। तो भगवान राम को खेलना है, मैया खेलने देती नहीं, तो भगवान राम क्या करते पता है? घर से बाहर निकल के कुधराला, फुदकाला, बालोला, रेताला नूपुर में गदगद में भर ले, ताकि मैं रेंगा कहे बाजे मैया ला पता चले। ऐसे सुंदर सुंदर खेल भगवान राम जी करते। माँ के आंचल पकड़कर ठुमक ठुमक कर थबक थबक चलने लगते। सारी लीला। अब राम जी की बाल लीला देख के कौशल्या वास्तविकता को भूल गई, भगवान की माया में मोहित हो गई। और जब भगवान की माया में मोहित हुई तो भगवान ने रचना रचा। क्या? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म कर विधि नाना। एक बालक पल्ले में सोया, एक भगवान के दरबार में लड्डू खा रहा। कौशल्या मैया ने देखा, समझ नहीं आया, और तब हाथ जोड़कर मां कौशल्या ने कहा, भगवान आपकी लीला मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा एक लाला पलने में है, एक बेटा पलने में है, और एक यहाँ आकर के सुंदर भोग ग्रहण कर रहा। देख राम मात ही निज अद्भुत रूपय खंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तब राघव ने अपनी मैया कौशल्या को अपना स्वरूप बताया, अपना वो स्वरूप का विस्तार बताया, जिसमें रोम रोम में ब्रह्मांड, अनेक अनेक दशरथ, अनेक अनेक कौशल्या, अनेक अनेक शंकर, अनेक अनेक महादेव, लेकिन सब में राम एक ही जैसा है। ऐसे माधुर लीला करते हुए राम जी अपने घर में बड़े हो गए। आइए एक प्यारा सा भजन श्रवण करते हैं और उसके तुरंत पश्चात भगवान की एक ऐसी सुंदर लीला में जाएंगे। अरे थोड़ी सी सुनी, फिर वो भजन आ जाएगी। राघव को मैंने दूंगा वाला। भगवान जब थोड़े से बड़े हुए तो भगवान कहाँ गए? गुरुकुल। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। थोड़े समय में सारी विद्या अध्ययन की। और वहां से भगवान राम जब घर आए तो घर आए 2-4 दिन हुए थे, और उसी समय विश्वामित्र मुनि महाराज पहुंच गए राम लक्ष्मण को लेने। और जाकर दशरथ जी से मांगा, यज्ञ की रक्षा है तो ये गाधी तने विश्वामित्र दशरथ, तुझसे तुम्हारा 2 पुत्र मांगता है, राम और लक्ष्मण। तो दशरथ जी ने क्या कहा? आइए भजन के भाव से श्रवण करते हैं। सब मीठे मीठे तालियों से भजन का आनंद लेंगे और भजन के एक एक शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले जोरदार क्या बोलेंगे? जय जय श्री राम। एक बार और जोर से बोलेंगे, जय जय श्री राम। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले राघवेंद्र सरकार की वीर बजरंगबली की जय। आइए परम सत्य सम्मानी शक्ति स्वरूपा माता पिता तुल्य बुजुर्ग, बाहर से आए हुए अतिथिगण, आप सभी को श्राम दरबार में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे बीच कुछ अतिथियों का आगमन हुआ है, जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूँ। वह सम्मान व्यासपीठ पर आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। बीच बीच में हमें इसलिए व्यासपीठ पर भेजना पड़ता है क्योंकि महाराज जी कहते हैं किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो बैठकर 4 घंटा कथा श्रवण कर सके। तो जैसे जैसे हमारे बीच मेहमान आते हैं उनको वैसे वैसे 1-1 घंटे के अंतराल में व्यासपीठ पर पहुंचाना होता है। तो इसीलिए हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं कथा के बीच में रुकावट के लिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आप हैं श्रीमान बिहारी लाल साहू जी सरहद, आप हैं श्रीमान कन्हैया लाल साहू जी मुड़पार, आप हैं श्रीमान गणेश राम साहू जी कोरबा,
आप हैं श्रीमान भागुलाल साहू जी सरवानी, आप हैं श्रीमान चंद्रशेखर साहू जी सरवानी, आप हैं श्रीमान गौतरियाराम यादव जी सरवानी, आप हैं श्रीमान इतवारीदास महंत जी सरवानी और आप हैं श्रीमती शांति देवी साहू जी डेरागढ़। इन सभी महानुभावों से मेरा सादर नम्र निवेदन है कि आप लोग। महाराज दशरथ जी कहते हैं, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। बिना जल के भले मछली जी सकती है महाराज, लेकिन मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे, परंतु मैं बिना इनको निहारे जी नहीं सकता। कौशिक सिहर रहे हैं। कौशिक माने कोशिका, कोशिका माने नस। विज्ञान की पढ़ाई की होंगे ना, कोशिकाएं माने क्या होती है? नस। कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते राघव को। चाहे कुछ भी हो जाए महाराज, मैं मेरे राम को नहीं दे सकता। दशरथ के स्थान पर आप अपने आप को सोचिए। जिनको भगवान मिल गए, जिनको राम मिल गए, वो दूसरे को देना चाहोगे? आज दशरथ जी ने भी क्या गलती किया? विश्वामित्र को दशरथ जी ने कहा, महाराज ये दोनों मेरी आंखों के तारे हैं, और अगर इन दोनों को आप लेकर चले जाओगे तो मैं अंधा हो जाऊंगा, भटक मरूंगा। मैं चलता हूं आपके साथ। मैं धनुष बाण लेकर, भेरी, भाला, बर्छी, सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन महाराज मेरे फूल जैसे नाजुक जो कोमल बालक हैं, अभी अभी गुरुकुल से सारी विषम परिस्थितियों को झेल कर आए। महाराज आप उन्हें मेरे से न मांगना। विश्वामित्र जी कहते हैं, दशरथ मैं केवल यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं मांग रहा बेटा, मेरे मांगने का बड़ा विशेष कारण है। अब वो कारण न तो विश्वामित्र महाराज स्पष्ट कर पा रहे हैं और न तो दशरथ जी महाराज समझ पा रहे हैं। दशरथ ने कहा, प्रभु आप जानते हो। अच्छा, दशरथ का नाम दशरथ कैसे पड़ा पता है? दशरथ का ओरिजिनल नाम अज्जो कुमार था, महाराज अज का पुत्र। लोग कहते हैं कि दशरथ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 10 इंद्रियों पर कब्जा था दशरथ। 10 इंद्रियों को वो संयम में, नियम में बांध के रखा था। आप सोचो जरा, अगर दशरथ की 10 इंद्रियां दशरथ के कब्जे में होती तो विश्वामित्र मुनि महाराज जब मांगने आए तो छटपटाने क्यों लगे मछली की तरह? तड़पने क्यों लगे बिना मणि के सर्प की तरह? दशरथ का नाम दशरथ देवराज इंद्र ने रखा था, क्योंकि महाराज अज्जो कुमार जिसे हम दशरथ कहते हैं ना, वो इंद्र के परम मित्र थे। आप जितने लोग बैठे हैं ईमानदारी से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद 54 मीमांसा कहीं भी खोल के देख लो, कहीं भी पढ़ लो। सूर्य कुल में, रघु कुल में जितने भी राजा हुए, क्या आज तक कभी कोई राजा को परास्त कर पाया? क्या आज तक कभी कोई राजा को हरा पाया? ये प्रभाव है इक्ष्वाकु वंश के राजाओं, इक्ष्वाकु वंश के महाराजाओं। आप लोगों को शायद इक्ष्वाकु वंश की गाथा कम सुनने को, जानने को मिली। एक बार
महाराज रघुवर सूर्य नारायण को अर्घ चढ़ा रहे थे, अर्घ दे रहे थे, तो उसी जंगल में पता चला कि एक गाय को सिंह ने जकड़ के रखा था। एक गाय को सिंह ने पकड़ के रखा है और भगवान रघु महाराज विचार करने लगे कि बीच में छोड़ के तो मुझे जाते बनेगा नहीं, तो क्या किया जाए। जो चावल जो तिल लेकर तिलांजलि करने को सूर्य नारायण के तैयार हो रहे थे, उसी को वहां से छिटक के दे मारा और वो सिंह के शरीर में बाण बन के वो लग गया और सिंह मर गया। गौ माता की रक्षा अपने आप हो। जब जब देवता और दानवों के बीच युद्ध होता था, जब जब देवता और दानवों के बीच देवासुर संग्राम होता था, तब तब सूर्य कुल से कोई ना कोई राजा देवताओं का साथ देने के लिए जाते थे, देवताओं का साथ निभाने के लिए जाते थे। और ऐसी एक बार देवासुर संग्राम में अर्जुन कुमार भी गए और जब महाराज दशरथ गए देवताओं को विजय दिलाया तो देवराज इंद्र ने एक रथ दिया। रथ, मित्र ये रथ ले लो और आज से 10 दिशाओं में ये रथ किसी भी दिशा में लेकर जाओ, परंतु ये जो रथ है ना, उस रथ को रोकने का साहस किसी में नहीं होगा। और जब से 10 दिशाओं में चलने वाला वो रथ अर्जुन कुमार को मिला, तब से दुनिया की चलाऊ भाषा में लोग उसे दशरथ दशरथ कहने लगे। समझ रहे हैं ना। जैसे जनक जी महाराज, जनक के नाम से जनकपुरी पड़ा, मिथिला नगरी के राजा, लेकिन ओरिजिनल नाम क्या है जनक का? सिरध्वज, और सिरध्वज के छोटे भाई का नाम कुशध्वज। मांडवी उर्मिला श्रुत कीर्ति कुशध्वज की पुत्री है और मां जानकी जनक की लाडली सीता सिरध्वज की बेटी। तो धीरे धीरे करके समय आया, विश्वामित्र मुनि महाराज जब दशरथ के पास आए तो दशरथ जी ने याद दिलाया कि हे विश्वामित्र मुनि महाराज, जब मेरा राम जन्म लेके सका, क्योंकि अब दशरथ के हिसाब से तो भगवान राम ने जन्म लिया है ना, जब मेरा बेटा जन्म लिया तो हमारा एक मित्र आया था और उस मित्र ने राम जी को ले जाना चाहा। कितने लोगों को बात पता है? किसी को नहीं? हाँ? जब राम जी जन्म लेके सके तो एक भारी विशाल गिद्धराज आया और राम जी को उठा कर ले जाने लगा। और जब राम जी को उठा कर ले जाने लगे तो दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट, जिसे आज तक कोई परास्त नहीं कर पाया, वो हाथ में हाथ धरे चुपचाप खड़े रहे, लेकिन रोका नहीं। पता है वो गिद्धराज कौन थे? जटायु। आप सबने सुना होगा कि गिद्धराज जटायु और दशरथ का मित्रता था, सब जानते हैं ना। इसीलिए जब मां जानकी का हरण हुआ तो जटायु ने कहा कि मेरी बहुरानी है, क्योंकि दशरथ मेरा मित्र है। तो मितान कब के गया बदरिस? गिद्धराज कौन होते हैं? मांस खाने वाले। और मांस भक्षी गिद्धराज से इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा महाप्रसाद बनेगा, तो मित्रता कब की थी? वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ, तेरे आंगन में अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी 4 बालक आने वाले हैं, बेटा जा और जाके शनिदेव के पास आराधना कर लेना और कह देना कि प्रभु हे सूर्यपुत्र शनिदेव, हे चित्ररथ गंधर्व के पुत्री कंकाली के पति, मेरे अयोध्या में 4 कुमार आने वाले हैं, आपकी कुदृष्टि कभी मेरे अयोध्या में ना आएगा, ना पड़ेगा। और दशरथ जी महाराज ने गुरु को प्रणाम करके जब जाने लगे तो गुरु ने कहा सावधान दशरथ, शनि को श्राप मिला है कुदृष्टि का, पीछे से वरदान मांग के आ जाना, लेकिन सामने भूल के भी मत जाना। अब दशरथ तो दशरथ है, चला गया।
और शनिदेव के महाराज पीठ पीछे जाकर मैं वशिष्ठ का परम प्रिय शिष्य महाराज अज का प्रिय लाडला बेटा दशरथ, हे शनिदेव आपसे ये वरदान मांगने आया हूँ कि मेरे घर में अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप के 4 पुत्र प्रकट होने वाले हैं। आपकी कुदृष्टि कभी मेरी अयोध्या में नहीं आना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। शनिदेव ने कहा तथास्तु, जा। अब तथास्तु कहा तो वापस हो जाना चाहिए दशरथ को, तो नहीं, दशरथ ने क्या कहा, अब वरदान तो दे चुके शनिदेव, अब आ ही गया हूँ तो क्यों ना एक परिक्रमा लगा के जाऊं। बताओ, गुरु की बातों को भूल गए, एक परिक्रमा लगाने को तैयार, और जैसे परिक्रमा लगाते लगाते सामने पहुंचे तो शनि की नजर तो कुदृष्टि है, सबको पता है ना। जैसे शनि की नजर पड़ी, शनि पात हो गया। और आप लोगों को शायद पता होगा, जिस किसी व्यक्ति पर डायरेक्ट शनि की नजर पड़ जाए उसे शनिपात कहा जाता है, और शनिपात जिस व्यक्ति को हो जाए उसे ब्रह्मा भी बचा नहीं सकता, धीरे 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 करके वो खत्म हो जाता है, उसे शनिपात कहते हैं। और ऐसे शनिपात जब डायरेक्ट महाराज दशरथ को लगी तो इंद्र का दिया हुआ रथ आग से जल गया, झुलस गया, दशरथ का शरीर जल गया, और वहीं से रथ और दशरथ गिरने लगे। और जब महाराज दशरथ गिरने लगे उसी समय 2 पक्षी, 2 भाई, एक संपाति और एक जटायु, ये दोनों भाई कहाँ जा रहे थे, सूर्य की परिक्रमा लगाने। सबने सुना है ना कि संपाति अहंकार में आगे बढ़ गया तो पंख जल गए, नीचे गिर गया, और जटायु जी महाराज वापस हो गए थे। सुना है ना, जटायु महाराज वापस नहीं हुए थे। जटायु ने देखा कि कोई आकाश से गिर रहा है तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए गिद्धराज जटायु वापस हुए और गिरने वाले उस चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को अपने पीठ पर धारण किया और अपने स्थान पर लेकर आए। पता है, कुछ दिनों तक गिद्धराज जटायु ने, बताओ, जो मांस खाने वाला है, मांस भक्षी है, गिद्ध क्या खाता है, मांस खाता है। उस मांस खाने वाले गिद्धराज ने उस दशरथ जी महाराज का मरहम पट्टी किया है, लालन पालन किया है, सेवा जतन किया, और जैसे दशरथ को होश आया, भाई तुम कौन हो, सारी व्यथा जटायु ने कहकर सुनाया। और तब दशरथ जी ने कहा कि जहां तक हो सके मैंने सुना है कि आपत्ति के काल में, विपत्ति के काल में 4 चीजों की परीक्षा होती है। इसकी किसकी? धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परखिए ही जारी। धीरज धर्म मित्र और नारी की, ना तो तुम मेरी नारी हो, ना तो तुम धीरज हो, ना तो तुम धर्म हो, तो क्या बचा? मित्र। आज से तुम मेरे मित्र हो। लेकिन हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय अपने ऊपर उधार नहीं रखते। मांग लो, हमारी जो सेवा किए हो मित्र, उसके बदले कुछ मांग लो। जटायु मुस्कुराए, देखो भैया, मित्र भी कहते हो और मित्र कहने के बाद मांगने के लिए भी कहते हो। दशरथ से कहा, देखो मित्रता तो ठीक है, लेकिन हम क्षत्रिय हैं, कुछ देना चाहते हैं, मांग लो। जटायु जी ने कहा, दशरथ जब समय आएगा मित्र तो मैं बिना मांगे ले लूंगा, और ये वही समय था। दशरथ जी विश्वामित्र को सुना रहे, महाराज जब मेरा राम जन्म लेके सका तो गिद्धराज जटायु आए, राम जी को उठा कर ले जाने लगे। और तब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ क्या करते, हाथ पर हाथ धरे भगवान के नाम स्तुति गायन करने लगे। जय दुष्ट संहारे भव भय हारी, जय करया दिनयंता, जय सुर विनाशक धर्म प्रकाशक, गावै वेद अनंता। जन जन मन रंजन
प्रभंजन सुखकारी मुनि संता चंचल नर नारी अति दुख भारी मुक्त करो भगवंता। हे भगवान, चौथे फल में तो बेटा दिया, चौथे फल में तो बालक दिया, और देते उस बालक को छीन के ले जा रहा है। दशरथ जी कहते हैं भगवान, अगर तुझे छीन के ले जाना ही था तो बच्चा दिया क्यों, और अगर दिया ही है तो फिर छीन के ले जाने वाला क्यों। दशरथ जी महाराज की अधीरता को देखकर, दशरथ जी महाराज की करुण पुकार को देखकर मेरे राघवेंद्र सरकार समझ गए, और राघव ने एक लीला किया। क्या? अपने शरीर का भार इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि जटायु जी महाराज को वजन होने लगा। जटायु जी महाराज अपने पंजे से उस बच्चे को उठा न सके, तो अब दशरथ ने तो प्रार्थना कर लिया भगवान से, अब जटायु जी प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, नारद ते सुख व्यास रटे, पर स्वामी तेरे कोई पार न पावे, जाहि अनादि अनंत भेद, अछेद सुभेद निरंतर गावे, निर्गुण पे गुणधार प्रभु, जग में नित्य आकर खेल रचावे, मूर्ख हूँ मैं, अनजान हूँ मैं, हम जाने कहाँ तुम्हारो गुण गावे। प्रभु, आप अपने शरीर का भार इतना बढ़ा क्यों रहे हो, इतना वजन आप अपने शरीर का कर क्यों रहे हो। और तब उस नन्हे से बालक बने भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, काका अभी समय नहीं आया तुम्हारे घर जाने का, मेरी मैया को वात्सल्य प्रेम लुटाने दो, मेरे पिताजी को मुझ पर लाड लड़ाने दो, आएगा समय काका तो मैं तुम्हारे घर तक आऊंगा, तुम्हारे पास आऊंगा। और तब जटायु ने एक बात कह दिया, प्रभु मरने से पहले आपका दीदार मुझे हो जाए। राम जी ने कहा, काम आमदनी करता, अब मैं चाह के भी पहले तुम्हारे पास नहीं जा सकता, क्यों, तुमने क्या मांगा, मरने से पहले तुम्हारा दर्शन हो जाए, तो जा, तथास्तु, मरने से पहले मेरा दर्शन होगा। इसीलिए जब मृत्यु आता था जटायु को मारने, तो जटायु कहता था, जब तक मैं बहुरानी का खबर, बहुरानी का संदेश मेरे बेटे राम तक नहीं पहुंचा देता मृत्यु, अगर तुझ में औकात है तो ले जा। अब मृत्यु देखते कि भैया राम ने कहा है कि मुझे देखने बगैर मर नहीं सकता, तो मृत्यु भी मारे तो मारे कैसे। इसलिए कहता हूँ 24 घंटा ध्यान हमें भगवान पर होना चाहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, क्या दिक्कत है, न मेहनत है न परिश्रम है क्या, जिह्वा मिली राम 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 करते। कितना सुंदर मौका मिला है, कलयुग, हर युग में कलयुग है। हाँ, कलयुग का उम्र कितना है, 4,32,000 साल, और 4,32 में 4,32 और मिला दो, कितना होगा, 8,64,000 साल। और किसकी उम्र है 8,64,000, द्वापर युग की। 8,64,000 साल में 4,32,000 साल फिर मिला दो, तो 12,96,000 साल कौन सी युग की उम्र है, त्रेता युग। और 12,96 में 4,32 फिर मिला दो, तो 17,28,000 वर्ष का बनता है सतयुग। हर युग में कलयुग है। अगर सतयुग में कलयुग नहीं होता तो हरिश्चंद्र को दर बदर की ठोकर खानी नहीं पड़ती। अगर त्रेता में कलयुग नहीं होता तो मेरी माँ सीता को वनवास भुगतनी नहीं पड़ती, एक धोबी के कहने पर। अगर द्वापर में कलयुग नहीं होता तो भरी सभा में द्रौपदी की लाज नहीं जाती। द्रौपदी की लाज गई थी, बताओ।
इतने सारे लोग, काका ससुर, बाबा ससुर, जितने ससुर हैं सब के सब बैठे थे, फिर भी बहुरानी की लाज जाने लगी है? उस समय कलयुग था, लगा था, कलयुग प्रभाव था कलयुग का, इसलिए वो घटना घटित हुआ तक हुआ। द्रौपदी के लुटने के लीला, देख रहे निर्मम हो सारे, जिन पर था अभिमान वो बैठे दास बने निज सर्व सहारे। आस लुटी विश्वास लुटा, छोटे सब आधार सहारे, तीनों लोक से हार गई तब अंत में आई प्रभु के द्वार। द्रौपदी ने देखा कि पूरी दुनिया को आवाज लगाया, 5 पति इतने बलशाली, 5 पति कौड़ी न कुछ काम के, कुछ काम आए क्या? सारी दुनिया में आवाज लगाते लगाते जब हार गई द्रौपदी तो किसको पुकार लगाई है? बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, कर द्रौपदी करुण पुकार शरण में तेरी। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, और कैसे पुकारा? यही सुना है दीन बंधु तुम सबका दुख हर लेते, लाज आज मेरी दांव लगी है, अखियां थक गई रोते। इतने में भी भगवान नहीं आए तो द्रौपदी ने क्या कहा था? अगर सुभद्रा होती तो क्या? सुभद्रा तुम्हारी सगी बहन है ना कन्हैया, और मैं तो तुम्हारी मोहबोली बहन, कहां से आओगे? द्रौपदी ने कहा अगर सुभद्रा होती तो क्या, दौड़ के तुम नहीं आते, लाज बहन की जाते देख के क्या तुम चुप रह जाते। तुम बनो नैयो अनजान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। अर्थात जब इस संसार में हमारा कोई काम नहीं आता तो हम किसको पुकारते हैं? जोर से बोलो, भगवान को पुकारते हैं, लगाते हैं ना पुकार। और आज आइए बड़े भाव से कुछ समय के लिए हम भी भगवान को पुकार लगाते हैं, भाव भरे भजनों के द्वारा, मीठी मीठी तालियों से भजन को गाते और गुनगुनाते हुए आप सभी भाव में डूबकर भगवान को पुकारेंगे और पुनः कथा में प्रवेश होगी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं आज आलस्य आ रहा है, मैं देख रहा हूँ क्यों आ रहा है भैया, इसीलिए मुझे बार बार भजन को याद दिलाना पड़ रहा है। चलो उस वही बहाना से ही कम से कम भजन तो हो रहा है भगवान का। तो आइए, भजन से पहले क्या बोलना पड़ता है? नींद कैसे भागेगी? जोर से बोलोगे तो भागेगी। एक बार जोर से बोलिए, जय जय श्री राम। तो आइए भाव भरे भजन का दर्शन करें, पुनः कथा में प्रवेश। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हो आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हो मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा
जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाँद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चाँद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आओ मैं ताली बजा दे। जय जय श्री राम। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबत अब तू ही संभाल। मेरे पैर थके चले ना चले, मेरे पैर थके चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ आइए आओ मिले ना सभी। मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, तुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जय श्री राम। राम। जय हो। कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है। यहाँ बदले हैं माली वही बाग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसे ना तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसे ना तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाँद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चाँद तारे गगन में दिखे ना दिखे। धर्म सुजस प्रभु तुम को
जिनका अति कल्याण। दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र मुनि महाराज के चरणों को पकड़ लिया, चरण पखार के नेति पूजा, अमोसम आज धन्य नहीं दूजा। आज आप मेरे घर में धन्य हुआ महाराज, लेकिन आप मुझे साथ ले चलो। विश्वामित्र ने कहा कसना सीधा राजा के पाहित पर हो जाता है, क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं दशरथ महाराज? भरोसा करो तो करो कैसे? आप आए किस लिए हैं? मेरे बेटों को मांग किस लिए रहे? विश्वामित्र ने कहा कि असुर समूह सतावहि मोहि, अमय जाचन आय हूं नृपतोहि। अवनुज समेत देहुर गुनाथा, अनिश्चर बधमय हो बसनाथा। मैं यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हारे बेटों को मांगने आया हूं। क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हारे बेटों को कुछ नहीं होगा महाराज, तुम्हारे बेटों को कुछ नहीं होगा कह के कौन कहते? ये राक्षस मन के डर के मारे यहाँ आए। आप अपनी रक्षा करा सकते महाराज, तो मेरे बेटों को क्यों मांगने आते? क्षमा करिए मुनिराज, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं युद्ध करते करते मर जाऊं कोई गम नहीं। चौथे पन में जिनको मैंने पाया उनको खरोद भी आ गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। एक प्रकार इतना विश्वामित्र जी ने प्रयास किया, परंतु दशरथ ने सिर मुहर थप्पा मार के नो नेभर तो नेभर। और इतने में कौन आ गए? वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ ने देखा कि दशरथ और विश्वामित्र का संभाषण चल रहा है। वशिष्ठ को आया देखकर दशरथ जी ने प्रणाम किया और दशरथ ने कहा गुरु जी देखो ना, आप ही समझाओ विश्वामित्र को। तो क्या ये मेरे दोनों आंखों की ज्योति को मांगने आया है? मेरे दोनों आंखों को मांगने आए हैं यज्ञ की रक्षा के लिए। वशिष्ठ ने एक शब्द में कह दिया तो दे देना। दशरथ से तो मोरो गुरु बाबा मिल गए होती है महाराज। अब दशरथ ने क्या बताया कि विश्वामित्र मुनि महाराज है जे तो 100 धन बेटा मारे तो मोलेकल दे दो। पता है राजर्षि विश्वामित्र मुनि महाराज ब्रह्म ऋषि बनने के लिए निवेदन किया वशिष्ठ से कि हे वशिष्ठ महाराज, आप ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्म ऋषि से, आप मुझे भी ब्रह्म ऋषि का दर्जा दे दो, पदवी दे दो, ब्रह्म ऋषि बना दो। आपका केवल बोलना है कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा इसके लिए लायक भी तो चाहिए, और ना लायक को लायक बना दो तो फिर वो खलनायक बन जाएगा। होगा क्या नहीं होगा? ना लायक को आप लायक बनाओ तो वो खलनायक बनेगा कि नहीं बनेगा? कितनी बार वशिष्ठ जी के पास विश्वामित्र आए, मुझे बनाओ, नहीं बनाऊंगा। हाँ तो एक जन बेटा चाह गोविंदाय नमो नमः। फिर भी वशिष्ठ महाराज ने धर्म के लिए कभी भी अपना सिर नहीं झुकाया। जो सत्य है वो सत्य रहेगा। 1, 2, 5, 10, 50 करते करते विश्वामित्र मुनि महाराज ब्रह्मर्षि बनने के लिए वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्रों का संहार कर दिया। लेकिन अगर बदले की भाव वशिष्ठ जी में होती तो दशरथ से कहते कि अपना बेटा दे दे विश्वामित्र को। वशिष्ठ जी ने क्या कहा, इतनी सुंदर बात। दशरथ गुरु गुरु होता है साहब, हाँ, और गुरु अपने शिष्य को, अपने पुत्र को डांटने का, फटकारने का, यहाँ तक के 2-4 हाथ उठाने का भी सामर्थ्य रखते हैं। वो होते हैं गुरु जो अपने बेटे को कभी रास्ता से भटकने नहीं देते। एक कुछ यज्ञ हो रहा था चांपा में, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत
अरब खरबपति है चांपा में। अब उनके यहाँ जब अनुष्ठान पूर्ण कराने में गया तो उज्जैन की नगरी से गुरुजी महाराज आए थे सेठ जी के, और गुरुजी महाराज जब आए, अनुष्ठान जब मैंने पूरा किया, भोजन के लिए जब हम बैठने वाले थे तो गुरुजी ने बुलवाया अपने शिष्य को, सेठ जी को। आपको पता है इतनी सुंदर सुंदर गाली दिए, अगर कोई दूसरा चेला होता तो गुरुजी राम राम, रास्ता ना पड़ा। छोट भाषा में गाली दिए गुरुजी। मेरा जी एक तो उज्जैन से आए, इतने बड़े संत है, साधु हैं, उनके सामने मेरी क्या मिसाल। मैं नीचे बैठा हूँ चरणों की सेवा करने के लिए बेटा, तो मेरे साथ बैठो, ऊपर मुझे बिठा लिया, और जैसे मैंने उनका क्रोध दर्शन किया तो मेरा भी पसीना छूट गया। कक्का मेरे मिले भागो भगवान मोरे ऊपर बल से पैदा तो गए। छोट भाषा में अपने चेला को गाली दी, छोट भाषा में हो, और चुपचाप हाथ जोड़े वो सेठ जी खड़े, जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी। हर गाली देते तो मुकारोगे थे, जी गुरु जी, जी गुरु जी। मस्त डांट फटकार गुरु जी ने किया, और गुरु जी कक्ष में चले गए। और जैसे कक्ष में गए तो सेठ जी के जो रिश्तेदार आए थे और जो ब्राह्मण मंडली थे और जो संत मंडली, सेठ जी आप इतने बड़े सेठ, इतने बड़े धनवान, आपको गुरु जी ने फटकार दिया। आपकी जगह मैं होता तुरंत गुरु जी को निकाल देता, तुरंत टिकट बुक कराइए और वापस भेज दीजिए, ऐसे गुरु जी क्या जरूरत। सबने कुछ न कुछ कहा। अब सेठ जी ने हमसे पूछा, महाराज सब कोई ना कोई कुछ न कुछ कह रहा हमारे गुरु जी के बारे में, आपके मंतव्य क्या है। हमने यही भाषा में कह दिया, सेठ जी गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है। अब गुरु जी ही जाने गुरु जी ने क्या प्रयोजन से, क्या आयोजन से आपको फटकारा, हम भला क्या जाने। लेकिन इतना सत्य है कि गुरु जी को आपकी चिंता है, इसलिए गुरु जी ने फटकारा हो। अब ये बात सेठ जी को जच गई, और सेठ जी ने सोचा और सबको जवाब दिया। वहां जितने लोग बैठे थे ना, विद्वान ब्राह्मण भी थे, दो चार संत समाज भी थे, सेठ जी के रिश्तेदार थे। देखो सबसे छोटे उम्र का ये ब्राह्मण बालक, सबसे छोटा आयु का था, सबसे छोटे उम्र के बालक ने कितनी बड़ी बात कह दिया। और यही बात मेरे मन में चल रही थी। क्या बात? वो मेरा गुरु है, अगर वो मुझे 4 थप्पड़ भी खींच के देता है तो मुझे सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी नहीं जानते कि मेरे बेटे का अपमान हो जाएगा। मेरे गुरुजी नहीं चाहते कि मेरा बेटा मरने के बाद नरक में जाए। मेरे गुरुजी नहीं चाहते कि मैं राह से भटक जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे फटकारा, इसलिए उन्होंने मुझे डांटा। वो आखिर गुरु है, मेरे गुरु गुरु होता है। चिकनी चुपड़े मलाई खाकर बातों से पॉलिश पेंटिंग करने वाला गुरु नहीं होता। पता चला गुरु जी को कि मेरे चेले का इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, बेटा 2 ऐसी भिड़वा देना, गर्मी बहुत ज्यादा है, वो गुरु नहीं होते। क्यों? लोभी गुरु लालची चेला, और बीच नरक में ठेलेम ठेला। लोभ से कोई गुरु नहीं बन सकता। गुरु अंधकार से निकाल कर रोशनी की ओर प्रज्वलित कर जाता है। गुरु जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए मीडिएटर बनकर मध्यस्थता कर जाता है, वो गुरु होता है। कुछ लोग जब मेरे पास आते हैं तो मेरा सबसे पहला प्रश्न होता है, भैया गुरु बनाना चाहते क्यों? तो बहुत सारे लोग कहते हैं, महाराज धंधा पानी मद्दा चल रहा, महाराज घर में हम सब की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही, तो गुरु जी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है जो ठीक करें। गुरु बनाओ तो धंधा पानी को चलाने के लिए नहीं, गुरु बनाओ तो अपने घर के सर्दी खांसी को भगाने के लिए नहीं, गुरु बनाओ तो इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। और जिन गुरुओं के मन में लोभ की प्रवृत्ति होती है वो कदापि गुरु नहीं बन सकता।
हम भी तो मिट्टी के पुतला है, क्यों? हमारे भीतर भी तो काम वासना लिपटी है, हमारे भीतर तो अहंकार भरा है। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति सामने से आता है, गुरु के रूप में स्वीकार कर जाता है, तो हम भी अपने इष्ट गुरु भगवान के चरणों में समर्पण करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हे भगवान, हे सदगुरुदेव प्रभु, मैं गुरु बनने के लायक तो नहीं, लेकिन ये भगत आया है भाव लेकर। मैं अपने आप को गुरु रूप में तो स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे मंत्रों की दीक्षा मैं इस मेरे शिष्य को दे रहा हूँ। मेरे गुरु भगवान, आज से मेरे पुत्रों को संभालने की जवाबदारी तुम्हारी है। मैं गुरु बनने के लायक नहीं, हे भगवान, आज से मेरे पुत्रों को, जो मैंने तुम्हारा नाम दिया, आज से तुम्हारे परिवार से जुड़ चुके हैं। जैसे मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ, वैसे ही मेरे बेटे भी तुम्हारे परिवार का, इनका सुख, इनका दुख, अब हर आवश्यकता को पूर्ति करने की जवाबदारी तुम्हारी है भगवान। ये काम होता है गुरु का। गुरु धंधा पानी को चलाने के लिए नहीं बनता, समझ रहे हैं ना? इसलिए शिष्य के हृदय में भी गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, सच्चा भाव होना चाहिए। ये सुना नहीं महाराज, कहाँ ना कहाँ ले आया चप्पल पहन के जाओ, कहीं डेटाल में गोड़ धोले होते कल पहाड़ों पर खा है ऐसा। अगर गुरु का चरण रज से, धूल से सना हुआ है तो धो लो, और गुरु जी के चरण पखारने का महत्व बता रहा हूं, समझ लेना। गुरु जी के चरण को धो लो और गुरु जी के चरणों के नीचे अपने दोनों हाथ लगा लो, और उस पांव के रज को रगड़कर अपने हृदय, अपने आंख और अपने मस्तिष्क में समा लो। पता है क्यों? क्योंकि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार लो। मन रूपी आईना सुधार लो, अपना छल कपट त्याग लो, आंखों में अंजन बनाकर आंज लो। संतों का दर्शन हो जाएगा, भगवान का दीदार हो जाएगा। ये होता है गुरु का स्वभाव। गुरु की सेवा करो, तन मन धन से सेवा करो। हम कितने भी बड़े धनवान हो गए, माता की सेवा करेंगे, पिता की सेवा करेंगे, बच्चों की पढ़ाई करेंगे, और गुरु महाराज की तबीयत बिगड़ गई तो है कोई जो छाती ठोक के कहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन मेरे गुरु जी को कुछ नहीं होना चाहिए। साहब, हम मनुष्य हैं, स्वार्थ सिद्ध करने वाले। आपको शायद पता होगा कि ये जो दुनिया है ना, ये दिखावे की दुनिया है। केवल दिखावा करती है, प्रदर्शन करती है, स्वांग करती है, ढोंग करती है, ओरिजिनल कोई नहीं बताता। मैं मेरी इतनी आयु में दुनिया में जी तो रहा हूं, लेकिन दुनिया को आज तक समझ नहीं पाया। इसलिए मैंने दुनिया में रहते हुए दुनिया का परित्याग कर दिया। जिस दुनिया में जी रहा हूं उस दुनिया को समझने में इतना उम्र चला गया, बाकी की उम्र बचा है समझने में क्यों लगाओ दुनिया को। इसलिए भगवान की भक्ति करो। ये दुनिया है, ये दुनिया को समझ पाना संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों का सहारा ले लो। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा है क्या? बताओ, किसी को पता है कि हम कब तक रहेंगे? कोई कागज में लिखा पढ़ी करके दे सकते हो? जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
और मौत जब हमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सबको जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो फिर ऐसा कर्म हम क्यों करते हैं मानो कि हम सदा सदा के लिए यहाँ रहने वाले हो। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, दशरथ जिस यज्ञ से बेटा पाया है उसी यज्ञ की रक्षा के लिए बेटों को देने से मना कर रहा। कहां से मिले राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न? यज्ञ से, और उसी यज्ञ की रक्षा के लिए बेटा देने से मना कर रहा। एक शब्द ही काफी था। दशरथ ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया और अपने आंखों के 2 तारे राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि महाराज को सौंपा। और विश्वामित्र मुनि महाराज दोनों कुमारों को अपने साथ लेकर चले। विश्वामित्र मुनि महाराज जब साथ लेकर चले, श्याम गौर सुंदर 2 भाई विश्वामित्र महानिधि पाई, तो रास्ते में गंगा की पावन दिव्य धारा बह रही है। गंगा में स्नान करके गंगा के महत्व गाथा गाया और जैसे आगे पहुंचे तो राम जी ने एक शिला देखी। शिला माने पत्थर, और पत्थर एक नारी की आवृत्ति। नारी क्या करती कि बनी? राघव ने कहा, गुरुजी ये पत्थर एक नारी की प्रतिमा जैसी लगती है, इस पत्थर को बनाया किसने? विश्वामित्र ने कहा, बेटा इस पत्थर को किसी ने बनाया नहीं है, ये पत्थर ये वास्तविक में नारी है जो अपने आप पति के श्राप से पत्थर बन गई है। और तब विश्वामित्र ने बात बताई, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुबीर। अब देखो विश्वामित्र को कैसे पता कि वो पत्थर क्या चाहती है? विश्वामित्र ने क्या कहा? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर। गौतम की नारी हिल्या है और ये क्या चाहती है? चरण कमल रज चाहती। चरण, भगवान के जो चरण हैं रज हैं कमल के पंखुड़ी के समान। चरण कमल रज चाहती। कौन चाहती है? अहिल्या। कृपा करहु रघुवीर। अब इसका अर्थ समझना। चरण रज में ही क्या रखा था? भगवान को हाथ स्पर्श करते तो भी नारी नहीं। इसका कारण है, और कारण क्या? गौतम के बारे में सब जानते हैं ना। अहिल्या की कथा सब सुने कि नहीं सुने? पति धर्म में निरत रत रहने वाली अहिल्या महारानी के पास परीक्षा लेने की चंद्रमा और देवराज इंद्र आए और देखा, और जानबूझकर चंद्रमा एक मुर्गा बन के, कहते हैं कि मुर्गा जब बाजता है, कुकरू की आवाज करता है तो समझ लिया जाता है कि अब भोर हो गया। आजकल के कुकरल नहीं कहते, सूजी दबा के होते। आजकल के कुकरा में काजा नहीं समझ, आधा रात के घरों में याद रखते हैं। अब उसी प्रकार मुर्गा बन के आवाज करने लगा। वो वहां घड़ी तो नहीं। गौतम महाराज जी उठे और भोर का समय समझकर स्नान करने पहुंच गए। स्नान ध्यान पूजा व्रत करने लगे। अब इधर वो जो मुर्गा बन के चंद्रमा आया था देवराज इंद्र को, गौतम ऋषि का रूप बना के कहा भेज दिया? परीक्षा लेने पतिव्रत धर्म का अहिल्या के पास। अब 1 घंटा पूजा करते करते गौतम को बिहान के से नहीं पढ़ाते बाबा।
फिर आभास हुआ कि अभी तो आधी रात है। और वापस जब गौतम जी आए तो गौतम का स्वरूप धारण करके इंद्र और चंद्रमा रखवाली करने वाला ये अहिल्या के साथ बैठे थे। गौतम जी ने कहा, अपने पति को छोड़कर पराया पुरुष की संगत करती है श्री जा, शील स्वभाव वाली बनने का ढोंग करती है, इसलिए शीला हो जा माने पत्थर हो जा, कठोर हो जा। और शीला ने हाथ जोड़कर उस साप को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब गौतम ऋषि को ये बात पता चली तो गौतम ने कहा, देख पति समझकर तू देश देवता के चरण की सेवा कर रही थी, उस चरण के खातिर तुझे शापित होना पड़ा। इसलिए एक ऐसा चरण है जो तुझे श्राप से मुक्त कर सकता है। और वो चरण किसका? भगवान का, भगवान श्री राम का। भगवान जब आएंगे अपने चरण रज की धूलि तुझे दे जाएंगे, तब तो शाप से मुक्त हो जाएगी। और ऐसा हुआ। गौतम जी ने जब ये बात बताई तो भगवान राम ने अपने चरणों की रज प्रदान कर करके उस अहिल्या माता का भी उद्धार कराया है। और जैसे अहिल्या मां एक स्वाभाविक स्त्री के रूप में आई और तो हाथ जोड़कर अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि हे प्रभु, आप दीनों की दया करने वाले, शरणागत को गति देने वाले, आपने मेरा उद्धार किया। कोटि कोटि चरणों में नमन है, प्रणाम है। और अहिल्या माता को उद्धार कराने के बाद भगवान राघवेंद्र सरकार, भैया लक्ष्मण और गांधी तरह विश्वामित्र जी महाराज कहां चलने लगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात आती है, बहुत सारे लोगों के मन में आकांक्षा होती है, यज्ञ की रक्षा के लिए जब गए थे और ताड़का को जब मारने की बारी आई, मारीच सुबाहु को तो सब जानते हैं, सुबाहु को मारा, मारीच को बिना फर का बाण मारा जो 100 योजन समंदर पार गया, यज्ञ की रक्षा की। लेकिन ताड़का को मारने से पहले राम जी ने पूछा, गुरुजी हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी नारी पर हाथ, सुन लो क्षत्रियों, सवारी कुछ कही कहा, पटकन बटकन दही चटाकन खिलुया हो। कभी भी किसी पुरुष वर्ग को स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। राघव ने कहा, विश्वामित्र जी से पूछा, हम क्षत्रिय हैं और एक स्त्री है, स्त्री पर हम हाथ नहीं उठाते। लेकिन एक और बात, विश्वामित्र ने क्या कहा, तो कौन एंगल से नारी का लागत? अरे नारी के भीतर नारी का धर्म भी तो होना चाहिए, नारी का स्वभाव, नारी का प्रभाव भी तो होना चाहिए। मैंने कल कहा, हम मनुष्य हैं, 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो खाली मनुष्य नहीं बन गए। जब तक हमारे भीतर मनुष्यता नहीं, जब तक हमारे भीतर मानवता नहीं, तब तक हम मानव थोड़ी। उसी प्रकार अगर किसी नारी के भीतर नारी का स्वभाव नहीं, नारी भाव नहीं, तो वो नारी तो राक्षसी है, दुष्प्रवृत्ति लेकर आई है। और तब भगवान ने उनका संहार किया है। अब खबर आई मिथिलापुरी से, क्या खबर? धनुष यज्ञ का। और धनुष यज्ञ को देखने के लिए भैया लक्ष्मण और राघवेंद्र सरकार दोनों की लालसा बढ़ी। क्यों ना बढ़ी? क्योंकि संसार का सबसे बड़ा काम तो वही होना है। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी कहाँ मिलनी है? मिथिलापुरी। अर्धांगिनी माने क्या होता है? आधे अन्न की जो भागीदारी निभा ले। अर्धांगिनी भारिया, जो पति के सारे भार, स्ट्रेस, टेंशन सबको सह ले, क्रोध उसको भी सह ले, लोभ उसको भी सह ले, वो होती है भारिया। अब पत्नी कौन? जो पति को पतन होने से बचा ले। राम लक्ष्मण दोनों भ्राता आज मुनि महाराज के साथ विश्वामित्र ने कहा, चलो अब आ ही गए हो तो हमारे साथ धनुष यज्ञ देखने चलो। और चले हैं कहाँ? जनकपुरी।
और जनकपुरी में जैसे पहुंचे तो वहां का जो आनंद है, वहां का दरवाजा, वहां का चौखट, वहां की गली मार्बल लगे, चिक 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 कर, वहां की सुंदरता तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि करोड़ों जिनके मुख हैं ऐसे शेष नाग से भी वर्णन नहीं हो सकती। संसार के सारे जीवों के मुख में वाणी प्रदान करने वाली, कंठ प्रदान करने वाली शारदा से भी बखान नहीं हो सकती। तो तुलसीदास जी कहते मैं तो भला मिट्टी का पुतला हूं भैया, मैं क्या बखान करूंगा। ऐसे मिथिलापुरी देखते देखते आज पहुंचे। पता चला मिथिलापुरी में राजा जनक के कुलगुरु का नाम क्या है। अभी तो 9 दिन 9 धाव ऐसे हो जनक जी महाराज के कुलगुरु का नाम क्या है। नवधा में क्या सुने खाली हारमोनियम और तबला डूब मिला, कथा नहीं हुई 9 दिन तक। यहाँ नवधा में हुई तो जनक जी महाराज के गुरु का नाम सतानंद महाराज है। क्या नाम भूलोगे थोड़ी, क्या नाम है जो से कहो सदानंदनी, सतानंद। सतानंद महाराज ने सुना कि कौशिक जी महाराज आए हैं, विश्वामित्र मुनि महाराज अगवानी करने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज को भेले कराए, वहां परिचय कराए। अब जब बड़े बड़े सब बातें करने लगे तो बड़े बड़े मन को ख्याल करते तो लड़का मनस्कता थे, जाना था कि नहीं जाना था। लड़का धर धर के जा रहा था तो लड़का को चेत करे कर वो ठिया में मसले तो लड़का कहाँ गए तो कौन जाए। जब सतानंद महाराज विश्वामित्र मुनि महाराज सब बातों में चर्चा में लिप्त हुए तो लखन लाल दास का 80 लाख अब भैया कोथ कोथ के भैया ठीक लागत है चल हैरान। अरे गुरु महाराज ने कैसे कब आधा घंटा हो गए, लक्ष्मण फिर देखते राम बोले भैया कौन का बोले जाओ अति सुंदर दिखते गाँव राम रावण बैठे तो बना हुए देखा देखा एक ज्वार हो गयो। लक्ष्मण कैसे फिर मैं अब बताता हूँ कैसे शेष नाम क्या होता लक्ष्मण जी महाराज। अब राम जी ने विश्वामित्र मुनि महाराज से गुरु जी हराम हाँ बेटा ये लक्ष्मण तो कौन भूले जाऊंगा, चलो मैं बुला के लाना था ना। देखो भगवान का भाव देखो, मैं जा रहा हूँ या मैं जाना चाहता हूँ नहीं। लड़का के गांव के लिए मन लगा था गुरु महाराज ये लक्ष्मण मैं किनार बुला के लाना था, पान थैला ले पान खावा जावा घर के अब एक ज्वार के समय बातचीत पूरे मिथिलापुरी में जनकपुरी में राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों घूमने लगे। अटारियों में चढ़ चढ़ कर सारी स्त्री सारी कन्याएं देखने लगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण सावधान कौन आंखें मिला के ध्यान देख भाई काबा यहाँ के मन कहीं नजर वाली होते ध्यान देखते रहे। तो लक्ष्मण के काबा भैया तो खाले मोड़ करके रेंग तो भाई कहीं समरो गोट लमा। अब लक्ष्मण खाले मोड़ करके रेंग थे। अटारी में जिनका सखी बैठे बड़े बड़े स्त्री मन सब देखा थे का को क्या ये मन कोने रे भारे सुंदर दिखा था। तो एक जन कसे चुप चुप उठा जब लंबा हाथ वाला है ना दंत हाथ आकर भगवान राम के अजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दोषण। अजान भुज माने जेकर हाथ ये माड़ी तक आते सावधान की स्थिति में खड़ा होते, उसके बड़ा